कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, तो आज फिर से हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं तथा ये वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक वीडियो को लाइक करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 60 कॉस 60 बराबर 2 माइनस रूट 3 सिद्ध करना है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, यानी इसे सॉल्व करके हमें ये लाना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 को 1 रखेंगे तथा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है इनकी, तो मैंने इनकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का जो थंबनेल है आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को वहां से देख सकते हो तथा कुछ उस वीडियो से सीख सकते हो। तो यहाँ पर साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ठीक है, इसके अपॉन में जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाली संख्या का, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा तथा जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 2। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 1/1 माइनस √3/2, इसका एलसीएम 2 हो गया। तो यहाँ से 1 जो है 2 बार में कटेगा, 1 × 2। तो फिर यहाँ पर 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर माइनस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा तथा 1 के हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें √3 ही प्राप्त होगा। और उसी प्रकार यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है वो होती है 1/2। इसे हम यहाँ पर सिंपली इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर सिंपली इसी प्रकार से लिख लिया। अब जब भी आपको ऐसी 4 सिचुएशन दिखे तो हमें सबसे नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली संख्या से करना है तथा जो बीच में दोनों है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे कि 2 माइनस √3 इंटू, जब ये 2 यहाँ जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा तो इसके ब्रैकेट में 2, फिर अपॉन यहाँ पर 2 है, 2 इंटू ये 1 यहाँ जाएगा तो 1। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2 माइनस √3/1। तो 1 को हम किसी के अपॉन में यानी हर में अगर 1 रहता है तो हम उसे लिखते नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 2 माइनस √3। तो देखो हमने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 2 माइनस √3 ला दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2 माइनस √3 पहले से है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे 2 माइनस √3 बराबर 2 माइनस √3। फिर यहाँ पर लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आवाज में आपको भले ही थोड़ी हल्की लग रही होगी क्योंकि मुझे आज जुकाम और बुखार है, फिर भी देख लीजिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो है मान ज्ञात करो। tan स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 45। ठीक है, यहाँ ये 45 है। ओके, मैंने यहाँ पर 40 लिखा है। तो फिर इसके आगे इसके अपॉन में cos 30 प्लस sec 60 प्लस cot 30। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अपने छोटे भाई के लिए जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं, अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू आप कहोगे जी √3 होती है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम सिंपली स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो किसका होता है, इंटू का। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंटू। अब यहाँ पर cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2।
तो यहाँ पर स्क्वायर है तो सिंपली हम इसके भी स्क्वायर कर देंगे ऐसे पूरे में, ठीक है। प्लस 3 इंटू, जब इनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो इंटू का होता है। और यहाँ पर sec 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ जिसे आती है। तो sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। क्या होगी, 2/√3। तो यहाँ पर सिंपली हमने लिख दिया 2/√3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर। फिर प्लस 5 इंटू, अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर cos 45 की वैल्यू हमने 1/2 लिखी थी। तो सिंपली यहाँ पर भी हम 1/√2 लिख देंगे और तथा इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके अपॉन में, तो यहाँ पर कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बताओ। साइन कोसेक 30 जो होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो उसी प्रकार जो कोसेक 30 होता है वो साइन 30 का उल्टा होता है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 2/1। तो हम 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पर केवल और केवल 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर sec 60 यानी cos 60 का उल्टा। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो उसी प्रकार sec 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और किसी के अपॉन में 1 होता है तो इसे हम लिखते नहीं है। और यहाँ पर माइनस, अब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की उल्टी। तो tan 30 की वैल्यू होती है हमारी, cot 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3, ठीक है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारी cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। अब सिंपली हमें इन्हें सॉल्व कर देना है। तो सिंपली अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, अब स्क्वायर का मतलब होता है उसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 हो जाएगा और प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर 2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, ओके। प्लस फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा और इसके अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्लस 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर जाएगा 2 इंटू √2। अब रूट है तो यहाँ से रूट कट जाएगा और 3 को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 और प्लस यहाँ पर ये 4 एक कम 4 हो जाएगा और 5 यहाँ से रूट कट जाएगा और इनमें से 1 लिख लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और प्लस, अब 2 दूना होता है 4 और 4 यहाँ 12। तो यहाँ पर 12 और एक रूट से एक रूट कट गया और इसमें से किसी एक को लिख लिया हमने 3। फिर प्लस यहाँ पर होता है 5 एक कम 5 और यहाँ पर इस एक रूट से एक रूट कट गया और इसमें से किसी एक को हम लिखेंगे। तो इसमें हमने लिख लिया 2। अब इसके अपॉन में, ठीक है, अब इसके अपॉन में इन संख्या को लिख लो। तो ये संख्या है 2 हो जाएगा हमारा 4 और माइनस √3। कभी भी कोई संख्या रूट के बाहर हो, ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर रूट ना लगा हो और किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हो तो वो आपस में प्लस माइनस नहीं होती है, ओके। अब सिंपली हमें इनका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 4/2 प्लस 12/3 प्लस 5/2। अब सिंपली जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम होगा 6, ठीक है। आप लोग एलसीएम करके देख लेना, तो मैं आपको साइड में करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2, फिर यहाँ पर लिखा हमने 3, फिर यहाँ पर लिखा 2। अब इसे हमने डिवाइड कर लिया पहले 2 से, तो यहाँ से 2 से करा तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, या 3 ये 1 हो जाएगा क्योंकि 3 2 से कटता नहीं है। अब यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 1 1 1 1, ये हमने 1 1 1 1 प्राप्त कर लिया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 बराबर क्या होता है, 2 3 6। तो यहाँ पर आ गया 6। तो सिंपली 1 की 6 में भाग देने पर ये 6 बार में जाएगा और 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 प्लस 2 की 6 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और प्लस 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा एंड 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 2 जो है वो 6 को 3 बार में डिवाइड करेगा और 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा
15 और इसके पूरे के अपॉन में हम ये संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 4 माइनस रूट 3। ठीक है, अब सिंपली इन्हें आपस में जोड़ लो। तो इन्हें हम आपस में जोड़ते हैं। 18 प्लस 12 क्या होता है 30, और 30 प्लस 24 हो जाएगा 54, और 54 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 69। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 69 अपॉन 6, फिर इसके अपॉन में पूरे के अपॉन में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 माइनस रूट 3। ठीक है, अब इसे हम आपस में 3 से ही आपस में कट रहे हैं, तो ये 3 दूना 6 और ऊपर कटेगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो कटा है वो कटा है 23 अपॉन 2, फिर इसके पूरे के अपॉन में यहाँ हो जाएगा हमारा 4 माइनस रूट 3। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो हमेशा ये ऊपर जाता है। ओके, अब जब ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम सिंपली से लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि 23 फिर ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 3। ठीक है, और इसके अपॉन में 2। आप लोग चाहो तो यहां तक छोड़ सकते हो और चाहो तो आगे तक कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस बेस पे, इस पैटर्न के बेस पे हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और मैं वादा के साथ कह रहा हूं कि इस साल भी इस पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, मिस मत करिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो पीछे करके इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, और ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में पूछा जाता है, और ये 100% इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन कोई पहाड़ थोड़ी ना है। अब ये क्वेश्चन कोई पहाड़ है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कोई पहाड़ है, हमारे सामने ये क्वेश्चन समुद्र है। अरे ये कुछ नहीं है, बस आपको देखने में लग रहा है। इसे हम बिल्कुल ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m हो और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n हो, तो सिद्ध करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर हर बार की तरह लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है, दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m। ठीक है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर n। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे दोबारा से, सिद्ध करो। क्या लिखेंगे? सिद्ध करो। तो हमें सिद्ध क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अब हमें यही तो सिद्ध करना है, तो हम इसे नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, इसे छेड़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसे छेड़ेंगे, ये कह रहा है कि भैया आप मुझे मत छेड़ो। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे छेड़ लो। तो हम इनकी बात मान लेते हैं, हम इसे नहीं छेड़ते हैं तथा इसे छेड़ते हैं। तो सिंपली हम यहां पर लेंगे RHS। तो यहां पर सिंपली हम लिखेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो यहां पर m के बराबर आप लोग देख सकते हैं, ये है पूरा ये समीकरण। तो यहां पर हम सिंपली लिख लेंगे m के बराबर ये है, तो ये लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये इसका पूरे का स्क्वायर। अब यहां पर ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर जो n है वो n के बराबर ये समीकरण है। तो सिंपली हम यहां पर लिख लेंगे a sin थीटा प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है ना, हाँ, माइनस b cos थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली इन्हें हल कर लेंगे। अब इन्हें हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ देंगे। तो मैं आपको यहां पर फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं कि a स्क्वायर, अब हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे तोड़ लेंगे।
तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इन्हीं फॉर्मूले पे हम इसे खोलेंगे। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसमें इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर माइनस है तो इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपली हम इन्हें खोलते हैं। तो यहाँ पर हम जब स्क्वायर से जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा पूरा ए है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि एक अलग है। ओके, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो इसीलिए मैं इसे नीचे सॉल्व करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सिंपली ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, फिर इंटू बी कॉस थीटा। ये हो गया। तो सिंपली अब हम इसी कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए, यहां पर देख लो, कुछ मैं यहां से करता हूं, ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2, हम ए बी को एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम इसे लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आ नहीं रहा है तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, फिर माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 2ab cos थीटा या तो हम इधर उधर कर सकते हैं, तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब सिंपली अब इसे हम नीचे इस प्रकार लिखेंगे। अब ए को एक साइड कर लेंगे और बी को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए इसे है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस बी को लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस यहां पर भी है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सिंपली इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें हम ए कॉमन लेंगे तो यहां पर जाएगा ए कॉमन लेने पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसको कॉमन लेने पर यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहाड़ तो था नहीं, मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल ही इजी तरीके से होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसके आगे अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, कि मैं यहां पर लिखता हूं फॉर्मूले को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, या तो एक और ऐसी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसे इधर उधर कर सकते हो क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर भी वही होगा ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर सिंपली हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। अब किसी चीज की हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है तो यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आर एच एस। अब आप लोग यहाँ पर देखिए नीचे कि एल एच एस जो है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही, अब हमें इसे सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां पर भी हमने जो है
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को तोड़कर यहाँ पर भी हमने फिर से ला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पर एक और लाइन लिख लेंगे इसकी। तो ये हम लाइन लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर सिंपली लिखेंगे एल एच एस, देख लीजिए आप नीचे, बराबर आर एच एस। और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। अब इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 से केवल लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन रह जाता है, उसके बाद इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो चलिए उसे भी करते हैं। तो जो हमारा आगे क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो सिंपली हम पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2। इसे हम मान लेते हैं अपनी समीकरण 1। ओके, अब हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करो। तो हमें किस किस का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये तो हो गई समीकरण 1। अब यहाँ पर सिंपली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में, एंड फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है वो बराबर है 2 के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2, ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पर लिख दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसके बराबर 1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2, ये हमने लिख दिया। अब इसे हमने मान लिया समीकरण 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समी 1 तथा 2 से, ठीक है। अब इसे हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर देंगे। अगर आपने विलोपन विधि नहीं जानते, अगर आपने विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ा है तो मैंने उस विधि को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। और उस वीडियो का जो थंबनेल आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, तो जिस बच्चे को भी वो नहीं आता है तो आप लोग जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तथा एंजॉय कर सकते हैं और अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण है वो ये है। तो यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2, ठीक है। अब जो दूसरी समीकरण है वो ये है। तो यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2। अब इसके पूरे ये कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2। आप लोग देख सकते हैं नीचे, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, अब ये हो गया हमारा 2 प्लस 1/2, ठीक है। अब सिंपली जो हम यहाँ पर करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा इसके अपॉन में 1, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2। तो जब ये 2 है तो जब 1 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और यहाँ पर ये 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 की डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1।
तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 5/2, तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ कि हमारा आया 2 cos थीटा बराबर 5/2। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर 5 × 2, और ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा × 2। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हो जाएगा cos थीटा बराबर 5/4। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसके लिए वीडियो को जब तक लाइक करना, तब तक लाइक करना जब तक जो लाइक का बटन है या फिर वो नीला तथा काला ना हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब तब तक करना जब तक वो लाल कलर का सब्सक्राइब जो है, जो सब्सक्राइब का जो लाल कलर है वो मिट ना जाए। ओके, तो खत्म करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तथा समझ में भी आए होंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया तथा जो उस वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए तथा अपने इस चैप्टर से नंबर पक्के करिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इसका जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका वीडियो देखने